ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 अप्रैल 2022 के मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें भक्ति मार्ग का एक गीत सुना रही हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। यश जी। ओम शांति। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती दिखा कर सूरते सुंदर जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का मत करना भरोसा, इस जमाने में लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते हैं। मुसाफिर आज की मुरली का सार है, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है समत्व की प्राप्ति। समत्व अर्थात हर समय बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहे, हर परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति बहुत मजबूत रहे, एक रस रहे। निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि जय पराजय जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों में हमारी स्थिति सम रहे। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ पर भी अंत में यही कहा, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। सिद्धि हो या असिद्धि हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, सफलता हो या विफलता हो, दोनों में समत्व बरकरार रहना चाहिए, दोनों में बैलेंस ऑफ माइंड बना रहना चाहिए। सुख दुख को सम करके हमें समझना चाहिए। इस समय यही आध्यात्मिक साधना है योग की। आज की मुरली में बाबा ने प्रभु स्मृति की तुलना मिठाई से की है। हम सब हर त्योहार पर एक दूसरे को मिठाई ऑफर करते हैं, सबका मुंह मीठा करते कराते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप की याद में रहना, ये बहुत मीठी मिठाई है जो तुम बच्चे दूसरों को हमेशा बांटते रहना। हरेक को परमपिता परमात्मा तथा परमात्मा द्वारा प्राप्त होने वाली प्राप्तियों का ज्ञान भी देते रहो कि परमात्मा से हमें सुख शांति का स्वर्गिक वर्षा मिलता है। आज की मुरली का प्रश्न है, स्थायी याद में रहने के लिए
क्या विधि है, सहज विधि? तो बाबा ने कहा, स्थायी याद में अगर रहना चाहते हो तो देह सहित जो भी देह के संबंध हैं, देह के पदार्थ हैं, देह के आकर्षण, उन सबको बुद्धि से विस्मृत करना होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति में रहने का अभ्यास पक्का करना होगा। ऐसा अभ्यास पक्का करना है जो किसी भी साधन की आवश्यकता ना रहे, किसी भी आत्मा के आधार की जरूरत ना रहे, किसी गीत संगीत की जरूरत ना रहे, किन्हीं बाह्य साधनों की जरूरत ना रहे। बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हमारा असली स्वरूप है, मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा की संतान हूं, और इन रियलिटी मैं कर्मातीत हूं, कर्म के बंधन से अतीत। फिर अपने को भूलने से मैं आत्मा कर्म बंधन में आ जाती हूं और आत्मा भी डिस्चार्ज होने लगती है, तभी कर्म बंधन में आती है। नहीं तो सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते। अब फिर से इस ईश्वरी राजयोग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा की संतान हूं, इसी भावना में यदि हम स्थित रहेंगे तो परमपिता परमात्मा की शक्ति हमें मिलती रहेगी और विकर्म विनाश हो जाएंगे। मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता प्राप्त हो, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी ही प्राप्ति होगी। आज की मुरली का वरदान है, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव, बी ए पावरफुल सोल। अंदर में अगर कोई भी कमी है, त्रुटि है, अभाव है, इम्परफेक्शन है, इम्प्योरिटी है, तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। बिना कारण को जाने निवारण नहीं हो सकता। पहले डायग्नोसिस होगा तभी निदान होगा। याद रखो, माया का एक विशेष नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको माया जीत बनने नहीं देगी, वहीं पर वार करेगी। माया उसी कमजोरी द्वारा आपका शोषण भी करेगी, एक्सप्लॉइट करेगी, और अंत समय में वही कमजोरी हमें फेल कर देगी, हमें धोखा दे जाएगी। इसलिए माया से बचने के लिए सबसे जरूरी है, बाबा ने कहा, हम आत्माएं सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करके शक्तिशाली आत्मा बन जाएं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। इसके अतिरिक्त तुम बच्चों को योग के विषय पर भी गहन प्रयोग करने होंगे। योग पर डीप एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा ही हर कंप्लेंट को समाप्त करके कंप्लीट बन सकेंगे। हर समय यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, वर्तमान में जीना है और हमारी स्पिरिट होनी चाहिए, डू और डाई, करेंगे या मरेंगे, संपूर्ण बनकर ही दिखाना है। हर समय हमें ये याद रहना चाहिए, श्वास श्वास में याद रहना चाहिए, पल पल में याद रहना चाहिए कि प्रभु पिता की तरह हमें भी कंप्लीट बनना है, क्योंकि ये यात्रा है ही अपूर्ण से पूर्ण की यात्रा। हम सब आधे अधूरे हैं, अभी हमें संपूर्ण बनना है। गीत भी है ना आज की मुरली का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई बार ऐसा ही होता है, सारी रात चलते रहते हैं, जब मंजिल नजदीक आने वाली होती, सुबह की मंजिल,
उस समय नींद आ जाती है। तो इसलिए थकना नहीं। हम सब कलयुग रूपी रात्रि के राही हैं और सतयुग रूपी दिन आने वाला है, तो थकना नहीं। और भी कहा गया है, जब रह गई मंजिल 4 कदम हम पांव उठाना भूल गए। हम उस वक्त भी 4 कदम मंजिल रहती थी और हम उस समय रिक्विजिट पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा करते हुए कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि वो परम पिता परमात्मा जो ओंकार है, जिसको ओम भी कह देते हैं, प्रणव भी कह देते हैं, सतनाम उसी का सच्चा नाम है। एक ओंकार सतनाम वही कर्ता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, निर्भय है, वो किसी से वैर नहीं। अकाल मूर्त है, डेथलेस, इमॉर्टल, उसको काल नहीं खाता। अकाल मूर्त अजूनी सैभं, किसी योनि में नहीं आता। स्वयंभू है, वो सदाशिव है। अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच, युगों के आदि से सच है, आदि से सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आज भी सच है और कल भी सच होगा। इस ऐसे परमपिता परमात्मा को हमेशा याद करना है, जिसको कभी काल नहीं खाता। शरीर तो सबके खत्म हो जाने हैं, आत्मा को काल नहीं खाता, परमात्मा को काल नहीं खाता। सतयुग स्वर्ग में भी अकाले मृत्यु नहीं होती। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना है। कलयुग में तो सभी नरकवासी हैं, किसी भी क्षण किसी को भी जाना पड़ता है। और कहते हैं स्वर्ग विधारा, तो इससे सिद्ध होता है पहले नरक में था। सन्यासी कभी ये नहीं कहेंगे स्वर्ग सिधारा, सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया या ब्रह्मलीन हुआ, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है, वो तत्व से योग लगाते हैं। सत्य तो एक परम पिता परमात्मा है। तुमको अभी सत्य का संग मिला है, बाकी दुनिया में तो झूठ बहुत बोलते हैं। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूं। बाबा ने कहा तुम बच्चों की कोई भी उल्टी चाल चलन नहीं होनी चाहिए, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, पाप कर्म नहीं करने हैं, नहीं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा और अल्लाह ताला भी फिर खोल नहीं सकेंगे। कई बच्चे 10-15 मिनट भी बाबा कहता है योग नहीं कर पाते। बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए तो बहुत ही योग सहज है, इसमें कोई हठ क्रिया तो करनी नहीं है। ये योग बहुत ही अच्छी मिठाई है जो स्वस्थ बना देती है। दिल में बहुत उमंग उत्साह हर वक्त रहना चाहिए, उड़ते रहना चाहिए। चेतना को कभी नीचे ना आने दें। कोई भी धर्म वाला आए तो सबको समझाओ एक ही बात कि परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम मेरे पास आ जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज का स्लोगन है शांति और धैर्यता, पेशेंस एंड पीसफुल माइंड। शांति हो मन में और धैर्यता हो। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है कि हर वक्त माइंड कूल रहे और धैर्यता की वृत्ति बनी रहे। ये दोनों शक्तियां अगर होंगी, शांति और धैर्यता, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।